नमो बुद्धाय। धम्म बंधु, तारीख 26/12/2023 मंगलवार की शाम को बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में मार्गशीर्ष पूनम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथियों, लुम्बिनी बौद्ध विहार के लोगों का कहना है कि हर पूनम महापूनम, हर पूनम धम्म पूनम, और इसी तरह से हर पूनम बड़े पैमाने पर बड़ौदा में मनाई जाती है। बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार एक ऐसा बौद्ध विहार है जो निरंतर सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा है। रविवार के दिन सुबह से शाम तक कार्यक्रम होते हैं। रविवार की धम्म सभा, प्रश्न काल होता है, ध्यान होता है, साधना सिखाई जाती है। हर पूनम को शाम को कार्यक्रम का आयोजित होता है। कई दिनों तक, कई महीनों तक हर पूनम धम्म पूनम, हर पूनम महापूनम के नाम पर भोजन के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। किसी कारण भोजन को अब रद्द कर दिया है और कार्यक्रम होते रहते हैं। लुम्बिनी बौद्ध विहार की विशेषता ये है कि हर 2 महीने में धम्म प्रशिक्षण शिविर होता है, महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर होता है, पुरुष महिला मिलकर धम्म प्रशिक्षण शिविर लेते हैं। 1 दिवसीय ध्यान साधना का शिविर होता है। 3 दिवसीय त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के शिविर होते रहते हैं। और इसीलिए बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ा ही सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला लुम्बिनी बौद्ध विहार है। इस 26 तारीख को भी भोजन के साथ मार्गशीर्ष पूनम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ के बौद्धाचार्य रविंद्र गाड़े जी ने अपने वक्तव्य में पूनम का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ही संसार में केवल ऐसे धर्म संस्थापक हैं जिनका जन्म भी पूनम के दिन हुआ, उनको संबोधि भी पूनम के दिन प्राप्त हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी पूनम के दिन ही हुआ। यानी वैशाखी पूनम को जन्म होना, संबोधि प्राप्त होना और परिनिर्वाण प्राप्त होना, ये 3 महत्वपूर्ण दिव्य घटनाएं तथागत बुद्ध के जीवन में वैशाखी पूनम के दिन हुई। और इसके बावजूद जितने भी पूनम है, किसी न किसी पूनम को, हर पूनम को कोई न कोई दिव्य घटनाएं होती ही रही है। इसलिए बौद्ध धर्म में हर पूनम महापूनम, हर पूनम धम्म पूनम है, इस रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष पूनम के दिन भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार के बीच मुलाकात हुई। 32 लक्षणों से युक्त एक योगी जो किसी महल का राजकुमार हुआ करता था, राजगृह के नगरी पर भिक्षाटन के लिए निकला। लोगों के आकर्षण का कारण बनता है, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। उनके मनमोहक शरीर के सुंदरता को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। बात राजा तक पहुँचती है। राजा स्वयं सिद्धार्थ गौतम को मिलने जाते हैं। दोनों के बीच वार्तालाप होती है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम ग्रह त्याग छोड़कर संसार का जीवन अपनाने को तैयार नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से देवदत्त किस प्रकार से संघ में शामिल होता है और भगवान बुद्ध को मृत्यु मारने का प्रयास करता है, वगैरह वगैरह बातों पर जिक्र करते हुए बौद्धाचार्य रविंद्र गाड़े जी ने अगले दिन जो 25 तारीख थी, मनुस्मृति दहन का दिन था, उस मनुस्मृति दहन पर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? बाबा साहब ने मनुस्मृति
का प्रतीक जलाए, किताब जलाई और ये संदेश दिया कि हमें हिंदू धर्म का कोई भी नियम, कोई भी कानून उसकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसकी पुरोहित पंडा व्यवस्था कतई पसंद नहीं और स्वीकार नहीं। हमें तो समता, समानता और बंधुत्व स्वीकार है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ को जलाकर, उसका प्रतीक जलाकर लोगों को ये संदेश दिया कि हमने हिंदू धर्म के किसी भी कानून को मानना नहीं चाहिए, किसी भी नियम का पालन नहीं करना चाहिए। हर नियम उसका भ्रष्ट है, हर नियम उसका पाखंडवादी है, हर नियम उसका असमानता पर आधारित है और हमें समता की स्थापना करनी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक प्रतीक जलाया, लेकिन उनके अनुयायी को चाहिए कि अपने दिलो दिमाग में बैठे हुए जातिवाद को, वर्णवाद को, पंडा पुरोहित की बातों को दिल से निकाल दे। हर मनुष्य समान है, हर मनुष्य पवित्र है, इस भावना के साथ मानवता की स्थापना के लिए आ गया है। इस प्रकार रविंद्र गाड़े ने मनुस्मृति पर अनेक प्रकार के श्लोक, विप्रसेवे शूद्रस्य विशिष्टम कर्म कुरुते यद तो निद्य कुरुते तद भवतस्य निष्फलम, ऐसे श्लोकों के माध्यम से मनुस्मृति में किस प्रकार से मनुष्य को बांटने के नियम बनाए गए थे, किस प्रकार से शूद्र को शोषित किया जाता था, दंडित किया जाता था, किस प्रकार से यहाँ के महिलाओं को गुलाम बनाने के नियम इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ में थे, उन सारे सूत्रों को कंठस्थ बोल के समझाया। साथियों, इसी के साथ लुम्बिनी बौद्ध विहार पर भीम आर्मी के राजेश राठौड़ भी उपस्थित थी। राजेश राठौड़ ने रविंद्र गाड़े के बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों से कहा, अगर जो हमारे पास है, अगर उनके पास हम कुछ सीख ले, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे बाबा साहब ने कहा था, हमारे बाबा साहब ने कहा था कि जो दवाई आप बीमार हो और जो दवाई तुम्हें ठीक नहीं करती है, आप बीमार हो, जो दवाई तुम्हें ठीक नहीं करती है तो आप दवाई बदल देते हो। जिस डॉक्टर के पास आप जाते हो, अगर उस डॉक्टर की दवाई अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं होती, अगर आप अच्छे नहीं होते तो आप डॉक्टर बदल देते हो। तो आप 2000 सालों से जिस धर्म में पड़े हो और वो धर्म से आपका भला नहीं हो रहा है तो उसको भी बदल दो। ये हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। इस अवसर पर संस्था के ट्रस्टी मनोहर इंदवे साहब का शाल ओढ़कर और बुके देकर सत्कार किया गया। मनोहर इंदवे ट्रस्ट में सबसे पुराने और वरिष्ठ ट्रस्टी है, जिन्होंने लुम्बिनी बौद्ध विहार के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गुलाब राव इंगड़े ने किया। उन्होंने बाबा साहब का गीत भी सुनाकर लोगों को प्रभावित किया। एक 6 वर्षाचा बालक, 6 साल का बालक अपने कंधे पे शाल का टुकड़ा लेके छोटा सा टुकड़ा लेके जाता है स्कूल में। पेट पे दफ्तर का बोझा स्कूल में